ये उन्हीं लोगों के छर्रे जो आपके बुंदेलखंड में बोलते हैं ना, उनके द्वारा भेजे गए ये छर्रे हैं। ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसका कोई चरित्र ही नहीं है, एक बीवी को छोड़कर बिना तलाक दिए वो दूसरा विवाह करते हैं, उनसे उनकी एक बेटी बाद 4-4 5-5 वो गर्लफ्रेंड बनाते हैं और उनको भी शादी का वायदा करते हैं। विद एविडेंस मेरे पास में है वो सारी चीजें। बट फेसबुक से और अपने व्हाट्सएप से, अपने फ़ोन नंबर से और अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दिया है। कि नितिन उपाध्याय जी को अगर कहीं भी खरोच भी आती है ना, तो सबसे पहले तो रणवीर पटेरिया और अशोक शर्मा जी को उठाया जाए, क्योंकि लगातार मेरे पास कॉल भी आई है उनकी। और भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज और अभय हमें देश की राजधानी दिल्ली में हिंदू महासभा की कोर कमेटी की बैठक थी। वही संदर्भ में देश भर से प्रमुख पदाधिकारी कोर कमेटी के लोग जुटे हैं। हिंदू महासभा भारत के हिंदू राष्ट्र बनाओ ईखे लेके एक अभियान चलावे में लगी है और एक कोर कमेटी के हमें लोग भी मिल गए, राष्ट्रीय संयोजक हस्ताक्षर अभियान के और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नितिन उपाध्याय जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कामनी झा और 4 प्रदेश की प्रभारी हैं जो हमारे संग बैठी हैं। कुल मिला के स्थिति यह है कि अभय अच्छो काम कर रही हिंदू महासभा पूरे देश में अलग अलग जगह दौरा करके हस्ताक्षर अभियान के लाने लोगों को समर्थन जुटा रही, बुकें भी वितरण हो रही, सब कुछ हो रही। लेकिन इस बीच में एक झोल आ गया सोशल मीडिया पे, एक बदनाम करने को ट्रेंड शुरू होगा भैया। और एक चिरकुट गैंग, हम बार बार कहा था लूले लंगड़न की गैंग है पूरी, वाह दिमाग से ही पैदल है, अकल से ही पैदल है भाई, गैंग लग गई है। लेकिन हमें लगो एक प्रतिष्ठित 115 साल कितने साल पुराना दल है, 108 साल पुराना सावरकर जी द्वारा स्थापित हिंदू महासभा ऊखे लेके एक चिरकुट गैंग फिर से लग गई ट्रोल कर बिगलाने सोशल मीडिया के ऊपर। निहारिका शर्मा है 4 प्रदेश की प्रभारी हैं और हस्ताक्षर अभियान को प्रमुख काम देख रही देश में, महिला विंग के ज़्यादा सजग कर रही। एक अशोक शर्मा है, कहाँ से खुज लिए पता नहीं है, लेकिन हमें सभी सुर्खियों में रहा था, बजरंग सेना की एक चिरकुट गैंग के लीडर भी रहे हैं वे। और अब उनने एक बड़ा आरोप लगा है ये पूरी टीम पे कि जहाँ टीम फर्जी है, असली है, नकली है, कहा तमाम दुनिया भर की बातें हैं। तो हमें लगो बाकी बात का किनारे रख दो, बहुत होगा हस्ताक्षर अभियान, पहले जो पता चल जाए कि आखिर जो मचो का है, सच्चाई का है, आखिर एक प्रतिष्ठित संगठन के बदनाम करने को जो प्रयास कैसे हो रहा हो। सबसे पहले हम बात करें अपने जो अब कचकाए के राष्ट्रीय संयोजक, अब तो भैया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इनसे हम इसे बतकाव कर रहे हैं कि इनने कुल जन की नाक में दम करके रखो है। नितिन उपाध्याय सीधे चल रहे हो, माइक ही हम इनके हाथ में थमा रहे हैं कि भैया रावला है का मचो का है, जो हम जो पूछने लगे बार बार क्या कर मचो का है। जो एक बात आ रही कि जो आपको जो संगठन है हस्ताक्षर अभियान हिंदू राष्ट्र बनाओ खिलाने, सावरकर जी को जो संगठन है दल है, ऊके कहो जा रहा हो कि उनके लोग नहीं हैं, आपकी नियुक्ति फर्जी है का पूरा मामला। जो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये हिंदू महासभा के द्वारा संचालित हस्ताक्षर अभियान चल रहा है पूरे देश में, ये सिर्फ हिंदू महासभा का नहीं है। हिंदू महासभा ने इसका आह्वान किया है और ये देश के हर हिंदू का कर्तव्य है जो अपने आप को हिंदू समझता है, जो अपने आप को हिंदुस्तानी समझता है, जिसको भारत माता से प्रेम है, जिसको जो सनातन धर्म को मानता है, हमारे देवी देवताओं भगवान को मानता है, ये हर उस व्यक्ति का कार्य है। और हमने कभी ये नहीं बोला कि कोई संगठन या कोई व्यक्ति या कोई पार्टी इस पे हस्ताक्षर नहीं कर सकती। ये हिंदू महासभा ने आह्वान किया, संचालित किया और उसका राष्ट्रीय संयोजक मुझे बनाया। मैं राष्ट्रीय संयोजक बन के कोई मैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या विधायक या कारपोरेशन या सरपंच का चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। ये देश हित का कार्य है, हिंदुओं के हित का कार्य है। इसके लिए जब मैं हिंदू महासभा में नहीं जुड़ा था, ये आप मेरी फेसबुक पेज पर देखिए, मैंने 1 जनवरी को द्वारकाधीश के दर्शन करके गुजरात द्वारका में इस चीज़ का आह्वान किया था कि भारत हिंदू राष्ट्र ये मेरा सपना नहीं संकल्प है। और सौभाग्य से मुझको इतना अच्छा संगठन मिला जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो अब देखिए, जब कोई अच्छे कार्य होते हैं तो कुछ विघ्न आते हैं। जब जैसे पुराने ज़माने में ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो राक्षस जाके उसमें तांडव करते थे, तो ये हाँ, तो अभी ये क्या है ना, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं
और पहली बात बताऊं कि हमारा विरोध अगर कोई कर रहा है तो इस देश के मुसलमानों में भी वो जो जिहादी हैं, जिनको देश से प्रेम नहीं है, वो कर रहे हैं और वो हमको परेशान भी कर रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं। अच्छा, उनमें से जैसे ओवैसी जी हो गए, मुनव्वर राणा हो गए, कल वो जमेतुल का मदीन साहब थे, उनको पसंद नहीं हिंदू राष्ट्र, उनको पसंद नहीं है कि भारत में एक कानून बने। तो ऐसे लोगों को ना फंडिंग बाहर से आती है। अच्छा देखिए, आपको बताऊं कि जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया था या मुगलों ने किया था तो देश के कुछ लोगों को पहले फंसाया था। तो ये उन्हीं लोगों में से हैं जो जिनके आप नाम ले रहे हैं कि ये उन कट्टर लोगों से जो देश हित में कभी कार्य किए नहीं, ये खाली फर्जी संगठन या असली संगठन, नकली संगठन बनाकर और लोगों में पब्लिसिटी, हिंदुओं के हित का एक काम नहीं हुआ है। और हमको जो लगता है कि ये उन्हीं जमेतुल क्या नाम है जिनका भी देवबंद में मीटिंग हुआ, ये उन्हीं लोगों के छर्रे जो आपके बुंदेलखंड में बोलते हैं ना, उनके द्वारा भेजे गए ये छर्रे हैं। तो ये देखिए, मैंने तो एक चीज़ सोच लिया है कि जब मैं देश सेवा के लिए निकला हूँ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकला हूँ, तो ये मेरा अकेले का काम नहीं है। और भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो उसमें पूरे हिंदुओं का फ़ायदा है, खाली नितिन उपाध्याय का या हिंदू महासभा का नहीं है। तो इन छर्रों के बारे में मैं विशेष कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि इनका काम है, इनको वो मौलाना साहब पैसा देते हैं, या तो केजरीवाल देते होंगे या कांग्रेस देते होंगे। अब आप इनके संगठन की भी दशा देख लीजिए, जो कांग्रेस की हुई है वही इनकी है, ना कांग्रेस को कोई पूछ रहा, ना इनको कोई पूछ रहा। और आप तो देखिए बुंदेलखंड के हैं, आपका चैनल है, और सबसे बड़ी हंसी की बात है मुझको आ रही है कि इतना बड़ा आपका चैनल, आप इतने बिजी होने के बाद भी मतलब इन लोगों की न्यूज़ देख लेते हैं कि फेसबुक में क्या डालते हैं। आप देखिए इनके पेज पर जाके, या इनका जो भी है, कि एक पोस्ट डालते हैं 3 लोग लाइक करते हैं, 9 लोग कमेंट करते हैं। तो इनको 1 लाइक का पैसा मिलता है, और इनको जो है ना मुसलमान फंडिंग कर रहे हैं, और वो भी मुसलमान इंडिया के नहीं, बाहर के। ये ना कांग्रेस के हैं ना भाजपा के हैं। आपने अभी देखा होगा कि ये एक संगठन चलाते हैं जिसका सोशल वर्क करना, संगठन का मतलब है समाज सेवा। कुछ दिन के बाद आपने देखा होगा कि एक भोपाल के हैं, बहुत लीडर भाजपा के अपने आप को बता रहे थे, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही अंदर करा दिया। 22 मार्च से वो 15 दिन अंदर रहे। वो अंदर गए, इन्होंने तुरंत पार्टी बना ली, बोले अब संगठन नहीं, अब हमारी अखंड भारत पार्टी है। अब वो पार्टी भी कुछ दिन चली, बहुत सारी पार्टियां चली, उसके बाद वो भी खत्म। अब फिर बोले हम देश संगठन चला रहे हैं, अगर भाजपा सही काम नहीं करेगी तो हम विरोध करेंगे। एक तरफ तुम शिवराज सिंह को अपना फूफा बताते हो, दूसरी तरफ तुम शिवराज सिंह तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। अरे पहले अपना स्टैंड क्लियर करो कि भाई तुमको करना क्या है। आज कोई है, बच्चा है, बड़ा होता है तो उसका खुद का रहता है ना कि मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, प्रोफेसर बनूं, वकील बनूं। इनका कुछ है ही नहीं है कि मैं क्या करूं, इनको सिर्फ पैसा और पब्लिसिटी। दूसरी बात यह है कि जिन आप अशोक वर्मा शर्मा जी का नाम ले रहे हैं, और उनके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ है बोलने लायक है भी नहीं उनके बारे में। उनका आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, चाहे वो राजस्थान के शर्मा जी हों, चाहे वो भोपाल के शर्मा जी हों, ये सब क्रिमिनल लोग हैं। भोपाल के शर्मा जी जो बुढ़े हैं, और वो भी बीच में आए थे, उन्होंने ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अंदर कराया, जैसा कि उनकी वाइफ ने बताया था, पिटवाया भी और अंदर भी कराया। तो बताइए, जो आदमी अपने अध्यक्ष का नहीं है, अपने संगठन का नहीं है, वो हमारा और आपका क्या होगा? बिल्कुल सही। नंबर 1। नंबर 2, ऑलरेडी क्रिमिनल है, ऑलरेडी 5-7 साल जेल में रह के आए हैं, और वो जेल का पानी पीने के बाद किसी केस में गए थे, अब चोरी चमारी जिसमें गए हों हमको नहीं है मालूम, लेकिन 5 से 7 साल जेल में रहे हैं, और उन्हीं के दोस्तों ने बताया है। आप उनका इतिहास उठा के देख लेना। हाँ, तो वो जेल के अनुभवी व्यक्ति हैं। दूसरे जो आपके राजस्थान के हैं शर्मा जी, जो उन्होंने बताया कि हिंदू महासभा ही फर्जी है। तो पहली बात तो जिनके घर कांच के होते हैं, दूसरे घर में पत्थर नहीं मारते, और हमेशा आदमी ना अपनी औकात के हिसाब से बात करता है। आज मैं मोदी जी को बोल दूं मोदी जी फर्जी हैं, मेरी औकात नहीं है मोदी जी के बारे में बोलने की, मेरी औकात नहीं है राहुल गांधी के बारे में बोलने की। मैं खुद मानता हूं, भले वो कांग्रेस के हैं। तो एक आदमी का स्टैंडर्ड होता है ना कि किसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। अच्छा, इनको कैसा है, नितिन उपाध्याय के खिलाफ बोलेंगे, हमको लोग पसंद करेंगे, कम से कम ढूंढेंगे। तो खाली पब्लिसिटी स्टंट है इनका, दूसरा कुछ नहीं है कि ये भी भड़के आक्रोश में आए और हमको गाली दे। तो मैं गाली देता नहीं कभी, क्योंकि क्या दूं गाली? जो आदमी मतलब एक साला हिंदू समाज के नाम पे कलंक है,
दारू पी के रात को अपने ही संगठन की महिलाओं को गाली देता है, वही महिलाएं आपके पास वीडियो भेजती हैं और आपके चैनल के माध्यम से ही लोगों को पता चलता है कि कितने अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं। जो आदमी ट्रांसफ़र के नाम के एक देश के बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिस दिन उस नेता को मालूम पड़ जाएगा तो वो कसम से मेरे को भी मारेंगे और उसका तो क्या करेंगे भगवान जाने। तो एक बड़े नेता के नाम पे खाली फोटो फाटा खिंचा के और 5-5 लाख रुपए ट्रांसफ़र के नाम के ले लिए कि मैं ट्रांसफ़र करा देता हूँ, उसकी भी रिकॉर्डिंग आपके पास है। लेकिन समस्या है कि इसके चक्कर में ना वो नेता तक का नाम आता है, तो उनको हम लोग उनका इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, इसके लिए नाम नहीं लेते। तो इनका धंधा ही है कि ट्रांसफ़र करा दूंगा, किडनैपिंग करा दूंगा, पैसा वसूलूंगा। इनके जो संत लोग हैं उनके आपको यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, मैं लिंक देता हूँ, बोलने जैसा नहीं है। तो जिस संगठन में, जिस संस्था में इस टाइप के क्रिमिनल, भ्रष्ट, हिंदू विरोधी लोग हों और उनके बारे में क्या बात करें। ये लोग मुसलमानों के जिहादियों के दलाल हैं, मेरा एक ही वर्ड में है। और ऐसे लोगों पर हमको ध्यान अगर हम देने लगेंगे तो जो हमारा 10 करोड़ से 25 करोड़ का लक्ष्य है। आप गुजरात गए थे, आपने देखा वहाँ क्या रिस्पॉन्स मिला मोदी जी के गांव में। आप मध्य प्रदेश गए थे, आपका स्वागत इन्हीं के संगठन के बैनर के नीचे इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष ने किया और पूरी इंदौर की टीम थी गुजरात में करूं। और जबकि आपने इनके संगठन को कितनी गालियां दी होगी, भगवान जाने, इनको 7 जन्मों में भूल नहीं पाएंगे, मरने के बाद फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो क्यों दी? क्योंकि वो अच्छे लोग हैं, उनको मालूम है कि इनके साथ काम करके हम अपना टाइम, अपना पैसा और अपना मतलब अपनी इज्जत वेस्ट कर रहे हैं। अच्छे लोग भी है, ऐसा नहीं है। भैयू यादव आपको वापी में एक अच्छे मिले थे, वर्मा जी, आपकी उनसे भी मुलाकात कराई। लेकिन अब इन लोगों ने खुद ही छोड़ दिया है, क्योंकि क्या करें, ये देश सेवा ये लोग इनको करना ही नहीं है, ना देश की सेवा करना ना समाज की, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। जिस तरह अब महिलाएं बैठी हैं, बोलना नहीं चाहता, जिस तरह कोठे पे बैठी पैसा के लिए करती है, इसी टाइप के अशोक शर्मा और वो आपके भोपाल वाले शर्मा जी हैं। और अब बुढ़ापा है, जेल वेल काट आए हैं, बहुत करेंगे। एक आध कोई कंप्लेन कर देगा, जैसे हम कार्रवाई कर दें तो अंदर चले जाएंगे। इनके पास एक्सपीरियंस है 5-5, 7-7 साल का। तो अब ऐसे लोगों को मरे को क्या मारना है, तो इनके ऊपर ध्यान देने जैसा है नहीं है। और आपसे मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, जिहादी हैं, हिंदू विरोधी है और इनको समय बताएगा और देश की 120 करोड़ जनता बताएगी। अभी तो सिर्फ छतरपुर की उनकी पत्नी ने बताया था कि जेल क्या होती है। शर्म आनी चाहिए। देखिए, जो सभ्य और अच्छा आदमी होगा ना, वो जेल और पुलिस थाने के नाम से ही डरता है कि वहाँ ना जाना पड़े। आज अगर मेरे को कोई बोले आप पुलिस थाने चले जाओ, मेरे को 4 बार सोचना पड़ेगा जाऊँ कि नहीं जाऊँ और क्यों जाऊँ। और ये तो जेल होने के बाद भी किस तरह कार्यशाला चला रहे हैं, जिसके 26 लाख सैनिक और 6 नहीं पहुँचे, और ये दूसरों को बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कोई मतलब नहीं है और मेरे हिसाब से इनका मतलब बात करने जैसा ही नहीं है। किसी अच्छे आदमी की बात करें अपन तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और रह गई बार हिंदू महासभा, गोखले जी ने स्थापित की थी, वीर सावरकर जी इसके पहले अध्यक्ष थे। उनका सपना था भारत के हिंदुओं का सैनिकीकरण, भारत के हिंदुओं का सशक्तिकरण, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, और आज तक लगातार कार्य कर रही है। रह गई बात कि होता है कभी किसी अध्यक्ष को हटा दिया गया तो स्टेटमेंट देता है, वो जो यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो उनका ऑलरेडी 30 हजारी कोर्ट है ना दिल्ली, 30 हजारी कोर्ट से भी ऑर्डर हो गया कि वो खुद ही अध्यक्ष नहीं है। और जिस रविंद्र द्विवेदी की बात कर रहे हैं, आप गूगल पे टाइप करिए तो गूगल पे उनका नाम आता है कि कार्यकारी अध्यक्ष, वो अध्यक्ष नहीं है। हिंदू महासभा में अध्यक्ष कोई संत महात्मा ही रहते हैं, वो खाली पद पे बैठते हैं, उनको राष्ट्रपति कहते हैं। और जो कार्यकारी रहता है ना, वो कार्य करता है। और हिंदू महासभा में अभी वापस से चुनाव हो रहा है, नया अध्यक्ष बनेगा, तो जो पुराना जाएगा उसको थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, हर जगह है। लेकिन इनके जैसा नहीं है कि इन्हीं के लोग उसी अध्यक्ष को, आपको मैं बोलिए रिकॉर्डिंग दूं, 2 बजे रात को दारू पी के नितिन उपाध्याय को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं मैं धूलिया पहुंच गया, मेरे बड़े भाई, मेरे से बुजुर्ग हैं, मैं इज्जत करता हूं और मैं उनका बड़ा भाई हो ही नहीं सकता, भोपाल वाले शर्मा जी का। लेकिन वो रात को बोलते हैं मेरे बड़े भाई, और अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को 5,000 गाली देते हैं। एक वो जयपुर वाला है, वो रात को फ़ोन लगाएगा तो वो गाली देता है। मैंने ऐसे लोगों को फेसबुक से और अपने व्हाट्सएप से, अपने फ़ोन नंबर से और अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दिया है।
और इनकी चर्चा करना अपना टाइम वेस्ट करना है। और इनको ना देश की जनता बताएगी, पुलिस में ऑलरेडी कंप्लेन है बहुत सारी, जल्दी वापस अंदर जाएंगे। जी देखो हमारे लाने तो सर्कस के जोकर हैं, सर्कस में कहा जोकर को नाव ले लो सो होगा। अब भाई हमारे संग कामनी झा भी हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी की, और प्रवक्ता है सोशल मीडिया विंग को भी काम देख रही है अपने संगठन को, पार्टी को। तो इनसे जरूर हम पूछ ले रहे हैं कि जब ऐसी साजिशें हो रही हिंदू महासभा के खिलाफ, लगातार सोशल मीडिया पे बदनाम करने को प्रयास हो रहा, कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, इनको कैसे चरित्र है जो जानना चाह रहे हैं? सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं कामनी झा, प्रवक्ता अखिल भारतीय हिंदू महासभा। एकमात्र अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना के उद्देश्य थे कि किस प्रकार से हिंदुओं का एकीकरण किया जाए, और हिंदुओं के साथ साथ जैसा कि आपको सर्वव्याप्त है, देश के विभिन्न राज्यों में या यूं कहें विश्व में अनेक जो है वो देश है, लेकिन आज तक कोई जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। नेपाल को हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर भी इनकी जो आबादी है मुसलमानों की, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये एक संकेत है कि बहुत ही जल्द वहाँ पर भी कुछ ऐसा होने वाला है जो कि हिंदुओं के लिए बड़ा प्राणघातक हो सकता है। दूसरा मुद्दा हमारा ये है, अगर बात करें अखिल भारतीय हिंदू महासभा की, तो न भूतो न भविष्यति उस जैसा संगठन ना कोई पहले था, ना ही कभी हो सकता है। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और साथ ही साथ जो हस्ताक्षर अभियान प्रकल्प के राष्ट्रीय संयोजक हैं नितिन उपाध्याय पर विभिन्न प्रकार के लोगों के विवादास्पद बयान दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। हालांकि मैं किसी के व्यक्तिगत लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग सोशली वर्क करते हैं उनका भी कोई व्यक्तिगत लाइफ है, वो अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करते हैं डजंट मैटर। लेकिन अगर वही एंजॉयमेंट अगर देश, समाज, क्षेत्रवाद के लिए खतरा बन जाता है तो एंजॉयमेंट नहीं, वो अपराधी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बजरंग सेना के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रणबीर पटेरिया जी, जिनकी पत्नी है प्रियंका पटेरिया जी। उनके लगातार मेरे पास कॉल आए, फेसबुक पे उन्होंने मुझे मैसेज से कांटेक्ट किया। इनके पति के द्वारा जबरदस्ती लोगों से उनके चरित्र पर हमला किया जाता है। एक लड़की तब नहीं मरती जब उसको गोली मार दी जाती है, वो तब भी नहीं करती जब उसको भीड़ में जो है उसकी बेइज्जत की जाती है, वो तब भी नहीं मरती जब वो कुल में जन्म लेकर हर सही चीज़ गलत चीज़ का सामना करती है। लेकिन एक औरत तब मर जाती है जब उसके सतीत्व एवं चरित्र को ललकारा जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रियंका पटेरिया जैसी सती सावित्री, मैं आपको बताऊं, एक दिन पूर्व की अगर बात करूं, पूर्व संध्या पर वट अमावस था, वहाँ पर उस दिन जो है सभी पत्नियां जिस प्रकार से सावित्री अपने पति को प्राण जो है छीन कर लाई थी यमराज से, उसी प्रकार से प्रियंका पटेरिया एक न्याय की प्रतिमूर्ति है। उन जैसी स्त्री अगर वर्तमान की दौर की बात की जाए तो मिलना नामुमकिन जैसा है। प्रियंका पटेरिया की अगर बात की जाए तो वो सतीत्व और चरित्रवान इतनी है कि आज तक का रिकॉर्ड है, उन्होंने आज तक जो है रणबीर पटेरिया जी के विषय में कभी नहीं कहा। मैं बताना चाहती हूँ, मेरे पास कुछ दिनों पूर्व कॉल आई, बंगाल की एक चंद्रकला जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी। ये लिंक उन तक ज़रूर पहुंच जाना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और वो मुझसे कहती हैं कि मुझे अपने फील्ड में बहुत आगे जाना है, समाज की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है और मानव की सेवा करनी है, लेकिन मैं बजरंग सेना में बहुत फंस गई हूँ, मुझे ब्रीफ कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बताऊँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ एंड आई डोंट हैव टू टाइम कि मैं इन सब चीज़ों पर डिस्कस करूँ जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह उठाते हैं हिंदूवाद के लिए। हम बात करते हैं एक चरित्रवान समाज की, हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, हम बात करते हैं सनातन संस्कृति की, और सनातन संस्कृति की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो चरित्र होता है। एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसका कोई चरित्र ही नहीं है, एक बीवी को छोड़कर बिना तलाक दिए वो दूसरा विवाह करते हैं, उनसे उनकी एक बेटी होती है, उसके बाद 4-4 5-5 वो गर्लफ्रेंड बनाते हैं और उनको भी शादी का वायदा करते हैं। विद एविडेंस मेरे पास में है वो सारी चीज़ें, बट मैं फिर भी चुप रही कि मुझे चुप रहना चाहिए क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दिल्ली से राजनीति करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी भी अगर मैं बोल रही हूँ तो उसके जिम्मेदार और सिर्फ नितिन उपाध्याय जी हैं, क्योंकि ये एकमात्र वो शख्स हैं जिन्होंने, मैं क्या बताऊँ
आपको, मैं वैसे बोलती नहीं हूँ गंदा, बट बोलना पड़ता है। खाना पीना हगना मूतना तक करवाने वाले, उनके लिए हर चीज़ करवाने वाले नितिन उपाध्याय है। आज सभी के सभी मिलकर, मुझे डर है, सच में बता रही हूँ, मैं मीडिया के सामने खुलासा करना चाहती हूँ कि नितिन उपाध्याय जी को अगर कहीं भी खरोच भी आती है ना, तो सबसे पहले तो रणवीर पटेरिया और अशोक शर्मा जी को उठाया जाए, क्योंकि लगातार मेरे पास कॉल भी आई है उनकी, और लगातार वो इस प्रकार की साजिश कर रहे हैं। ये साजिश इसलिए नहीं है कि एक नितिन उपाध्याय को खत्म कर दिया जाए, ये साजिश इसलिए है कि भारत हिंदू राष्ट्र न घोषित हो पाए, क्योंकि देश के विभिन्न राज्यों में जिस प्रकार से भ्रमण करके और हिंदुओं का एकीकरण करके वो जो कार्य कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, एक संपन्न परिवार में जन्मने के बाद भी, जहाँ पर परमात्मा की और खास तौर पर माता लक्ष्मी की, वैभव की असीम अनुकंपा है, उनके बावजूद भी उन्होंने देश कल्याण के लिए सोचा, राष्ट्र कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए और समाज कल्याण के लिए। ऐसे में एक व्यक्तित्व को ललकारना, वो भी बार बार उसके चरित्र पर आप हमला करो, बार बार आप उनको उल्टा सीधा बोलो, ऐसे ऐसे शब्द मैंने सुने, मेरे पास नहीं आए थे। चाइनीज, ये क्या, यू डोंट हैव टू राइट टू इंसल्ट एनी पर्सन। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी की व्यक्तिगत लाइफ पे इंटरफेयर करो ना। मैंने पहले कभी इस चीज़ को बात की थी, इस चीज़ को, लेकिन लगातार अगर आप किसी को मेंटली डिस्टर्ब करते हो, आप मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हो, आप शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हो, दैट इज ऑफेंस। और इसके लेकर अगर जल्द ही उन लोगों का मुंह बंद नहीं हुआ, तो हम स्वतः बुंदेली चुगली पर ये चीज़ों की घोषणा करते हैं कि सबसे पहले FIR कराने वाले हम होंगे। लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, कार्य में बाधा डालना, 420 चारित्रिक हनन करना विद मैनी ऑफेंस, जो हम खुद इसकी कंप्लेन फाइल करेंगे। दूसरा मुद्दा इस चीज़ पे हम ये कहना चाहते हैं, बजरंग सेना है, बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, उन पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे हिंदू राष्ट्र में अगर कोई हिंदू सेकुलर भी अगर आकर घुसता है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा और खुलकर जवाब दिया जाएगा। आजकल नारियां वो नहीं है जो घूंघट में रहकर वार करे, जो वार किया जाएगा सामने से वार किया जाएगा। हम कहते हैं स्थान तुम्हारा, जगह तुम्हारी, तारीख तुम्हारी, जहां बुलाना है भाई, बात से बात करनी है बात से बात कर लो, और भी जिस चीज़ से चाहो बात कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर तरीके से सक्षम है। लेकिन करने दो यार, काम धंधा होना चाहिए और करते रहो, तुम लोगों को भी नहीं रोकते, हमें भी अपना काम करने दीजिए। बात सनातन संस्कृति पर हो रहे कुठाराघात की आएगी, सबसे पहले बोला जाएगा और गिन कर बोला जाएगा। कहा है जूता खावे की आदत ही हो गई है इनके, बिना उके नहीं माना चाहिए। और कामनी ने जो सवाल उठाए हैं और जो जवाब दो है, हमें लगत के शायद ई के बाद ही अगर इन्हें कहूँ गैरत हो तो सांस कह लो कुआं में डूब मारो, और नहीं तो ऐसी चप्पलें खाने जैसी प्रियंका की गली थी। गंभीर विषय है, गंभीर मुद्दा है कि देखो, ये आदमी केवल संगठन के नाम पे देश भर से चंदा वसूली नहीं कर रहे थे, माता बहनों की इज्जत से भी खिलवाड़ कर रहे थे। और आने वाले समय में जो खुलासा होने वाले हैं बहुत जल्दी हुई है। अशोक शर्मा के बहुत सारे ऑडियो वीडियो हमारे पास आ चुके थे। उजन टोकरा तो वो बोले मौको बुढ़ा का नाम है उसको रघुनंदन हो ही नहीं सका, यथा नाम तथा गुण आदमी कहा था अपनी संस्कृति में, लेकिन ना तो नाम के समान गुण है बल्कि उल्टी दशा है उसकी। ऐसे लोग बहुत जल्दी एक्सपोज हुए, तय मान के चलियो। निहारिका शर्मा जी है, इनसे अपन नहीं कर रहे, कैसे जे बिल्कुल अलग धारा की प्रवाह की महिला है। जे तो अपने संगठन के जो इनकी प्रगति है, जो अब हिंदू महासभा का अभियान चल रहा हो, 4 राज्यों में कितनी का प्रगति है अभियान के लेके? 4 राज्यों के प्रभारी हैं हम। जम्मू कश्मीर में भी काम शुरू हो चुका है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के हम प्रभारी हैं। उसके अलावा और भी आसाम, हिमाचल, पंजाब, सभी जगह काम हो चुका है और करीब 8 से 10 लाख हस्ताक्षर हम करवा चुके हैं। और आगे से रिस्पॉन्स है, लोग आगे बढ़कर, ऐसा लगता है जैसे लोग एक भारतीय इंतज़ार कर रहा है कि हम उन तक पहुँचें, और जिन तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं वो खुद आगे बढ़कर हम तक पहुँच रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत बढ़िया भैया, शानदार है और बधाई अग्रिम के भैया। जो अभियान 4 गुना नहीं 8 गुना हो जाए और देश हिंदू राष्ट्र बन पाए, ई के लाने सरकार के मजबूर होने हैं। हम बात कर रहे हैं भैया बजरंग सेना जो है, वह बजरंग सेना बहुत अच्छी है, जिसमें वास्तव में निष्ठावान लोग हैं, लेकिन जो भदरंग और बदरंग चरित्र के लोग हैं, ऐसे लोगों के अलग कर जाए, छलनी लगाई जाए और बिल्कुल फिल्टर करके क्रीम निकाली जाए। इनको काम भी हम सोचा कि अगर नितिन उपाध्याय जैसे लोग आगे आए निकल के कहा से, ऐसे कछु चिरकुटन की गैंग के चक्कर में हिंदू राष्ट्र, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज में काम करने वाले ऐसे संगठन को बहुत नुकसान होते हैं। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, जो इतने बदमाश हैं कि जे कहा हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, कहूँ कह दीजिए अभ्यास वर्ग है, एक आयोजन के अंदर 3 रूप में करो, बोले बैठक है,
फिर बोले अभ्यास वर्ग है और बोले अधिवेशन है। एक आचमन है होते पे भोपाल में, वो आचमन रोज सुबह शाम वालों है, रेस्टोरेंट है, और वो आचमन में सब जने ने करो तो को रेडिएशंस कितना अच्छे हुई है, तरंगे कितनी अच्छी हुई है समझो जा सके। दिन में दूसरों काम, रात में आचमन, सब तमाम चीज़ें वही हैं। और शर्मनाक पहलू जो है कि छतरपुर की जो चिरकुट गैंग के संगे 2-4-6 जो चेहरा थे वे भी ई बार गायब थे। और शर्मनाक पहलू जो भी रहो कि भैया जौन अध्यक्ष अपनी घरवाली से इसे पेटो का से उन्हें कई बिटियन की जिंदगी बर्बाद करी, जूता खा के गाओ, ऊके चरित्र पे, ऊके कामन पे, ऊकी गतिविधियों पे मोहर लगावे को काम अगर ऐसे कच्ची लोगन ने करो है तो समाज के इन्हें भी जवाब देने पड़े। समाज के प्रति इनकी भी जवाबदेही है कि आखिर रणवीर पटेल के जो कौन सा सर्टिफिकेट दे रहे मेमोमंडित करके, अगर वास्तव में निष्ठावान नैतिकता वालों संगठन जो हतो तो ई अभ्यास वर्ग को ई अधिवेशन में या इस सभा में, ई बैठक में इनको इस्तीफा लो जातो और नव कौन अध्यक्ष बनाओ जातो, तब तो मानते कि एक संविधान की जो मौलिकता होती है, संवैधानिक जो व्यवस्था हो ऊ के हिसाब से एक संगठन काम कर रहा हो। लेकिन जे कात के भैया अंडा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, मैं ही माताई, मैं ही बाप और मैं ही सब कचू, तो समझो जा सकत कि चिरकुट गैंग एक केवल घरेलू खानदान को वो चकलाघट टाइप को चलत रहा ना, वही चल रहा, वही स्थिति है। और जो निष्ठावान लोग हैं बजरंग सेना के, इंतजार करो, समय आवे पे एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। जय राम जी।